नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम और बिहार एसएससी सीजीएल 4 जिसकी वैकेंसी कुछ दिनों में आने वाली है, इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग साथियों साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि दोनों एग्ज़ाम में साइंस का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। साइंस में 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हो या बीएसएससी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हो। साइंस का रोल काफ़ी ज़्यादा योगदान रखता है और साइंस में जो भी स्टूडेंट अच्छा करते हैं वो रिजल्ट के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, सबसे पहले हम लोग साथियों इस सीरीज की शुरुआत फिजिक्स से करेंगे, फिर केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी आपको करवाया जाएगा। फिजिक्स में जैसे मात्रक और बीमा, जिसकी शुरुआत हम लोग आज से करने वाले हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर है और यहाँ से दोनों एग्जाम में एक प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इन एक प्रश्न की तैयारी साथियों आपको इस वीडियो में करवाई जाएगी। इस वीडियो के अलावा आपको मात्रक और बीमा में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी को इसमें संकलित कर दिया गया है। और ये जो वीडियो रहेगा इसमें साथियों आपको जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे, ताकि आप उसे नोट डाउन कर लें और उसे एक बार पढ़ लें। और इस वीडियो में साथियों उन प्रश्नों को भी संकलित किया गया है जो बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं मात्रक और बीमा में, और बीएसएससी स्नातक स्तरीय एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं मात्रक और बीमा से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मात्रक और बीमा में गारंटी है इससे बाहर आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शानदार तरीके से हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 नंबर की शानदार तैयारी की ओर हम लोग आज से अग्रसर होते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस शानदार सीरीज को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदोमीटर। तो सभी का सही उत्तर आ रहा होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है और इससे साथियों याद रखना है दूध का घनत्व भी मापा जाता है। इसके बाद पूछा जाए मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो मैनोमीटर से आपको याद रखना है गैसों का दाब मापा जाता है। याद रखना है गैसों का दाब किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से। और पूछा जाए फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो फेदोमीटर से आपको याद रखना है समुद्र की गहराई। याद रखेंगे समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, फेदोमीटर से। ये 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ऊर्जा की विमा क्या है? पता है ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ml² T-2 जो है ऊर्जा की विमा है। अगर पूछा जाए साथियों घनत्व की विमा क्या होती है, याद रखना है घनत्व पूछा जाता है। 4-5 आपको लिखा देते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। घनत्व का बीमा पूछा जाए तो याद रखना है ml-3 घनत्व का बीमा होता है। अगर पूछा जाए ताप का बीमा क्या होता है, तो ताप का बीमा आपको पता है K होता है। इसके बाद अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए जड़त्व आघूर्ण का बीमा क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का जो बीमा होता है वो ml² होता है। ये 3 बीमाएं जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान एवं वेग में त्रुटि क्रमशः 2% एवं 3% है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, ये आपको बताना है। अगर साथियों त्रुटि से संबंधित अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान एवं वेग में त्रुटि है तो अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, ये दिया रहे तो याद रखना है द्रव्यमान कितना दिया गया है 2% और वेग कितना दिया गया है, याद रखना है 3%, यानी भी दिया गया है 3%। इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, मास में जितनी प्रतिशत की त्रुटि है उसे सिंपली लिख देना है और जो वेग में त्रुटि होगी उसे दुगुना कर देना है। वेग में त्रुटि 3% है, इसे दुगुना करेंगे तो 6%। तो 2 + 6 और इन दोनों को ऐड कर देना है बराबर 8% जो है याद रखना है अधिकतम त्रुटि हो सकती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
याद रखना है, फिर से आपको बता देते हैं, जो द्रव्यमान रहेगा उसे आपको एज इट इज़ लिख देना है और उसमें आपको प्लस कर देना है वेग के त्रुटि का दुगुना, यानी 3 का दुगुना क्या होता है 6, तो 8। तो इसे साथियों आसान माध्यम से आप ऐसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे। इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा यह एक भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में, याद रखना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है साथियों, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। अगर पूछा जाए ग्रामोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना है ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया है। गैलीलियो के द्वारा क्या किया गया है पूछा जाता है, तो गैलीलियो के द्वारा थर्मोस्कोप का आविष्कार किया गया है। याद रखना है किसका, थर्मोस्कोप। और मार्कोनी के द्वारा किसका आविष्कार किया गया है, रेडियो टेलीग्राफी। याद रखना है रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार। देखिए आविष्कारक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाप के इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 2-4 आविष्कार साथियों आपको याद रखना है। जैसे पूछा जाता है कि डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डायनमो का जो आविष्कार है वो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डीजल इंजन का आविष्कार याद रखना है रूडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे रूडोल्फ डीजल। इसके बाद मोटरसाइकिल का आविष्कार पूछा जाए, तो मोटरसाइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, याद रखना है डेमलर के द्वारा मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया था। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खड़कवासला में स्थित है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही खड़कवासला में साथियों याद रखना है आपको एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की क्या इकाई है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की जो इकाई है वो है साथियों याद रखना है पाउंड। क्या हो जाएगा, पाउंड। एफ से फुट, पाउंड, सेकेंड। अगर पूछा जाए साथियों कि लंबाई की एफपीएस में क्या इकाई है तो फुट हो जाएगा। द्रव्यमान की पूछा जाए तो पाउंड हो जाएगा। समय की पूछा जाए तो याद रखना है सेकेंड हो जाएगा। अगर सीजीएस में पूछा जाए सीजीएस में लंबाई याद रखना है सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए द्रव्यमान तो याद रखना है ग्राम। और अगर पूछा जाए आपको समय तो याद रखना है सेकेंड। कभी कभी साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, तो याद रखना है 453.6 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है। इसके बाद वो यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा पायरोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पायरोमीटर से हम लोग साथियों अत्यधिक तापक्रम को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि लक्स किसकी इकाई है, बताना है ताप, द्रव्यमान, बल या प्रदीप्ति। लक्स याद रखना है आपको प्रदीप्ति घनत्व की जो इकाई है उसे हम लोग लक्स कहते हैं। ताप की पूछा जाए तो ताप की याद रखना है केल्विन है। द्रव्यमान का पूछा जाए तो द्रव्यमान का केजी है। बल का पूछा जाए तो याद रखना है बल का न्यूटन है। लंबाई का पूछा जाए तो याद रखना है लंबाई का मीटर है। आवृत्ति का पूछा जाए तो याद रखना है आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। चाल का पूछा जाए तो चाल का मीटर प्रति सेकेंड है। याद रखना है ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, बताएं। अच्छा प्रश्न है। 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 नैनोमीटर याद रखना है किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा प्रश्न है, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी।
याद कर लेना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें जो है आयुर्वेद का प्रसिद्ध ज्ञाता और चिकित्सा का भगवान भी कहा जाता है। गुप्त काल के महान चिकित्सक माने जाते हैं धन्वंतरी। इसके बाद अगर आर्यभट्ट के बारे में पूछा जाए तो इनकी एक पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, आर्यभट्ट के द्वारा। ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछा जाए तो ब्रह्मगुप्त के बारे में आपको याद रखना है, ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मात्रा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर चिन्हों का अर्थ सामान्य है का आयाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। यंत्र से देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने लैक्टोमीटर को पढ़ा था और उसमें बताया था आर्द्रता के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से हम लोग सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर पूछा जाए तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो है किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। हेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। एक साथियों मैनोमीटर था, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। इजी प्रश्न है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तो आसान प्रश्न था साथियों, आपने उत्तर दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेविमीटर। याद रखना है, ग्रेविमीटर जो होता है वो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए हाइड्रोमीटर, आपको बताए ऊपर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व को, और हाइग्रोमीटर के बारे में याद रखना है वायुमंडलीय आर्द्रता को इससे मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता, ग्रेविमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। सांख्यिकी यानी आंकड़ों का अध्ययन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। याद रखना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है, किस में नापा जाता है आवृत्ति को। तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है किस कार्य के लिए मिला है। अच्छा प्रश्न है, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, कब मिला है आपको, 1921 में मिला है। किसके लिए मिला है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य के लिए जो है इन्हें याद रखना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आर्द्रता साथियों आपको बताएं किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दाब की इकाई क्या है। बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई याद रखना है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है वो दाब की इकाई है। अगर पूछा जाए न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, तो न्यूटन मीटर जो है कार्य की इकाई है, इसे हम लोग जूल भी कहते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आपको याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड अगर पूछा जाए तो वो चाल की इकाई है। और बल की इकाई क्या है, बल की इकाई न्यूटन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक जो है याद रखना है आपको खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पारसेक बराबर आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। तो ये दो बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। बताएं, एक प्रश्न
डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन अदिश राशि है। पता है 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्य जो है एक अदिश राशि है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं साथियों, कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। जितने भी अदिश और सदिश राशि हैं यहाँ दे दिए गए हैं। ये साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अदिश राशि पूछा जाए तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय, कार्य और ऊर्जा, ये तीनों जो है आपको याद रखना है अदिश राशि है। घनत्व के बारे में पूछा जाए अदिश है, विद्युत धारा पूछा जाए अदिश राशि है, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, प्रतिरोध, पृष्ठ तनाव, शयानता, घनत्व, ऊष्मा, दाब, तापमान, विद्युत फ्लक्स, आवृत्ति, ये सभी अदिश राशि हैं। सदिश राशि के बारे में पूछा जाए तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, प्रतिबल, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण और कोणीय संवेग, ये सभी सदिश राशि हैं। धारा घनत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन है कि धारा घनत्व जो है कौन सी राशि है, तो याद रखना है धारा घनत्व सदिश राशि है। और विद्युत धारा पूछा जाए तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश सदिश के इस चार्ट को आप जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनका मान अलग अलग होता है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है। बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। पारसेक जो है याद रखना है आपको दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। एक पारसेक बराबर आपको बताए 3.26 लाइट ईयर के बराबर एक पारसेक होता है। अगला प्रश्न है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अदिश राशि विमाहीन होती है। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अदिश राशि का जो मान होता है वो अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्पिनिंग म्यूल। याद रखना है स्पिनिंग म्यूल जो है वो वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किन किन राशियों के मात्रक और विमा जो है समान होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना है वेग और चाल का जो मात्रक होता है वो साथियों समान होता है। इसके अलावा 3-4 आपको और बता देते हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आवेग, आवेग और संवेग, आवेग और संवेग का मात्रक जो है वो समान होता है। दाब, दाब, प्रतिबल, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, आयतन प्रत्यास्था, आयतन प्रत्यास्था, इसके अलावा दृढ़ता, दृढ़ता गुणांक, इन सभी का मात्रक समान होता है। आवेग संवेग का मात्रक समान होता है। प्रणोद, बल, भार, ऊर्जा, प्रवणता, इन चारों का मात्रक समान होता है। इसके अलावा वेग और चाल का मात्रक समान होता है। तो ये 4-5 याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। इजी क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या होता है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा न्यूटन। भार वह बल है साथियों जिसके कारण जो है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg। अगला प्रश्न है बल का विमीय समीकरण क्या होता है। तो बल का जो विमीय समीकरण होता है वो काफ़ी इजी है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है mlt-2। क्या हो जाएगा mlt-2। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। विद्युत शक्ति का मात्रक बताना है, क्या हो जाएगा।
विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बताना है। सही उत्तर लक्स, मोल, टेस्ला या जूल। 34 का सही उत्तर हो जाएगा मोल। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है? बताएं। लीटर जो है मीटरी पद्धति का मात्रक है। क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 लीटर बराबर क्या होता है साथियों? 1000 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई इकाई होता है उसे हम लोग वेबर कहेंगे। क्या कहेंगे? वेबर। विद्युत प्रेरण का क्या होता है साथियों? विद्युत प्रेरण का हेनरी होता है। विद्युत प्रेरण याद रखना है आपको, प्रेरण। इसके बाद अगर पूछा जाए फैराडे किसका होता है, तो फैराडे विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। पास्कल पूछा जाए तो पास्कल आपको याद रखना है दाब। इसके बाद वेबर आपको याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स। कभी कभी पूछा जाता है बेकुरल। बेकुरल याद रखना है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकुरल होता है। पूछा जाए ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? देखिए सदिश से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाएगा। कार्य, शक्ति, ऊर्जा ये सभी अदिश राशि हैं, तो यह सदिश नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग। उस चार्ट को साथियों याद कर लीजिएगा, अदिश सदिश उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? अर्ग, जूल, कैलोरी या ओम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी। अगला प्रश्न है कि बल की इकाई है, बताएं। बल की इकाई है केजी मीटर सेकेंड -2। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य का इकाई नहीं है? पूछा गया है कार्य का इकाई कौन नहीं है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, आपको याद रखना है, जो कार्य का इकाई नहीं है वो है किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो है वो कार्य की इकाई नहीं है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? अच्छा क्वेश्चन है और आपको ऊपर बताए। रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है उसे हम लोग वैकुरल कहेंगे। क्या कहेंगे? बैकुरल। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई जो है किस इकाई से नापी जाती है, किस इकाई में मापी जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। इजी प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कि दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब का आपको क्या बताया? पास्कल है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। इसके बाद पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग पूछा जाए तो विद्युत धारा के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। आमीटर का विद्युत धारा के मापन में आमीटर का भी उपयोग किया जाता है। और विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है? देखिए फिर से प्रश्न पूछा गया अदिश सदिश से। सही उत्तर हो जाएगा बल। बल जो है अदिश राशि नहीं है। बल, आवेग, संवेग ये सभी जो हैं सदिश राशि हैं। सदिश राशि के उदाहरण में आपको क्या क्या बताए थे? विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी जो हैं सदिश राशि हैं। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न अगला, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है?
1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9 मीटर। इसी को हम लोग साथियों 10⁻⁻9 भी लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से पूछा जाए उत्तर आपको उस प्रकार से देना है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। 48 बताना है आपको। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, याद रखना है कूलम्ब होता है। अगला प्रश्न, 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर बराबर 1 जूल हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। सही उत्तर हो जाएगा m0L0t-1। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 कूलाम्ब बाय 1 सेकेंड बराबर क्या होता है, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 51 का सही उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। सही हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 53 नंबर का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जी का एसआई मात्रक क्या है, बताना है। जी का एसआई मात्रक क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 जो है जी का एसआई मात्रक होता है। जी की खोज किसने की थी, पूछा जाता है। जी की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी, याद रखना है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और इसका अगर पूछा जाए बीमा क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, तो m-1L3t-2 जो है इसका विमीय सूत्र होता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक बल 1 kg द्रव्यमान के एक पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को हम लोग क्या कहेंगे। तो यह बल साथियों हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। अगला जो प्रश्न है वो है, परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई N/S है। विद्युत क्षेत्र एक समतुल्य इकाई है, बताएं किसकी समतुल्य इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट बाय मीटर की एक समतुल्य इकाई है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोफोन। स्पीकर पूछा जाए तो लाउड स्पीकर, याद रखना है। विद्युत से ध्वनि, कोयले का जलना, रासायनिक से ऊष्मीय परिवर्तन, मोटर क्या होता है, विद्युत से यांत्रिक में ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो ये साथियों 56 शानदार क्वेश्चन मात्रक और बीमा के कंप्लीट हो गए। और इन 56 प्रश्नों में आपका सही कितना है नीचे कमेंट जरूर करेंगे। अब साथियों जो इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद करना है उसे हम लोग देखते हैं। जैसे बल का मात्रक पूछा जाए तो बल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन पूछा जाए तो मीटर क्यूब, त्वरण पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का पूछा जाए तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हमें याद रखना है। गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो गतिज ऊर्जा में जूल याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल, कोणीय विस्थापन पूछा जाए तो रेडियन। ये साथियों याद करने वाला है, इसका लिस्ट आपको दे देंगे, याद कर लीजिएगा। कार्य पूछा जाए तो जूल या न्यूटन मीटर, शक्ति का मात्रक पूछा जाए तो जूल बाय सेकेंड या वाट, बल आघूर्ण पूछा जाए तो न्यूटन मीटर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, गुरुत्वीय विभव पूछा जाए जूल पर केजी, घूर्णन त्रिज्या पूछा जाए तो मीटर, यंग गुणांक पूछा जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पृष्ठ तनाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है तो न्यूटन बाय मीटर, वेग प्रवणता पूछा जाए तो प्रति सेकेंड, श्यानता गुणांक पूछा जाए तो न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, प्लांक नियतांक पूछा जाए जूल सेकेंड, वोल्ट्जमैन नियतांक पूछा जाए तो जूल केल्विन, धारिता पूछा जाए तो फैराडे, चालकता पूछा जाए तो याद रखना है ओम-1, धारा घनत्व पूछा जाए एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर या वोल्ट सेकेंड होता है। प्रतिरोधकता पूछा जाए ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा पूछा जाए तो जूल प्रति केजी। कोणीय संवेग का मात्रक पूछा जाए तो याद रखना है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। और जड़त्व आघूर्ण पूछा जाए तो
केजी मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये प्रमुख राशियों के मात्रक हैं जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और साथियों पेड बैच में इसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा ताकि आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप पेड बैच में नहीं जुड़े हैं तो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। पेड बैच में साथियों शानदार तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा। एग्ज़ाम तक जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस के सिलेबस में टॉपिक हैं उन सभी का पीडीएफ विथ टेस्ट सीरीज आपको करवाया जाएगा। नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। न्यूनतम फी रखा गया है। ऊपर वाले नंबर 80 पे पेमेंट करना है, नीचे वाले नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ मात्रक के मान के बारे में पूछा जाता है। जैसे एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा जाए तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक नॉटिकल मीन बराबर आपको याद रखना है 1.852 किलोमीटर। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 HP बराबर 746 वाट। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। एक क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड। एक डॉप्शन इकाई पूछा जाए तो 2.68 गुना 10⁻20 ओजोन अणु बाय वर्ग मीटर। एक गैलन बराबर पूछा जाता है तो 3.785 लीटर। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर के बराबर। एक खगोलीय इकाई याद रखना है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। एक बैरल बराबर पूछा जाए तो 159 लीटर। एक नैनोमीटर पूछा जाए तो 10⁻9 मीटर। एक फैदम पूछा जाए तो 6 फीट यानी 1.8 मीटर। तो मात्रक और बीमा साथियों आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को हो सके तो रिवीजन कर लीजिएगा और पीडीएफ में जितने भी चीज़ दिए जाएंगे सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। मात्रक और बीमा में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको साथियों काफ़ी ही पसंद आया होगा और एग्जाम में इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस प्रयास को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।